हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टुडे आवर टॉपिक इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 34B। आप हमेशा ध्यान रखें, अपन कैश फ्लो बनाने के पहले पूरा फॉर्मेट नोट कर लेते हैं ताकि अपन वन टाइम में सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करें। इससे एक तो गलती होने के चांसेस कम होंगे, दूसरा टाइम सेविंग होगी। इसलिए पूरा फॉर्मेट बना लेते हैं, स्पेस अप्रोक्सीमेट छोड़ देते हैं आइडिया के हिसाब से, और पहली बार में ही जहाँ जहाँ जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन होती है उसको वहाँ रिकॉर्ड कर देते हैं। अपन जितने भी क्वेश्चंस करेंगे सब क्वेश्चंस अपने आप में यूनिक होते हैं, इसलिए आप हमारे सारे क्वेश्चंस को, सारे वीडियोज़ को आप ध्यान से देखें, अंत तक देखें। यस, अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 34B। यस, इसमें ये कह रहा है शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरोविंग, शॉर्ट टर्म बोरोविंग, ट्रेड पेएबल, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, फिक्स एसेट्स, टेंजिबल, इंटेंजिबल, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। नोट्स में दिया रिजर्व एंड सरप्लस, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 12% डिबेंचर, बैंक ओवरड्राफ्ट, प्रोविजन फॉर टैक्स, लैंड एंड बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी। द डिबेंचर वर रिडीम्ड ऑन 1 अप्रैल 17। डिबेंचर कब रिडीम किया इसने? 1 अप्रैल 17। अपन का बना रहे हैं 31 मार्च 18 को बना रहे हैं अपन। इसका मतलब साल के शुरू में ही रिडीम कर दिए। इसका मतलब इस साल डिबेंचर आउटस्टैंडिंग नहीं रहेंगे। इस साल जो डिबेंचर रहेंगे वो आउटस्टैंडिंग नहीं रहेंगे। इस साल आपको इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का एडजस्टमेंट नहीं करना है, क्योंकि वेरी डे फर्स्ट डे ही इसने डिबेंचर का पेमेंट कर दिया। यस, तो अपन सबसे पहले देखते हैं ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, NPBT। यहाँ पे दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, 67,000 माइनस 20,000, 67,000 माइनस 20,000। ये आ गया आपके पास में 47,000। इसमें 5 एडजस्टमेंट करने होते हैं: ट्रांसफर टू रिजर्व्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, इंटरिम डिविडेंड और प्रपोज्ड डिविडेंड, लेस रिफंड। अब देखते हैं कौन कौन से हैं इसमें। जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व में है पिछले साल 1 लाख रुपए था, इस बार 1,25,000। जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किए 25,000। जनरल रिजर्व 25,000। अब इसके अलावा आता है टैक्स, प्रपोज्ड डिविडेंड वगैरह तो नहीं है इसमें। अपन टैक्स की बात करते हैं। टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स है इस साल का 30,000। प्रोविजन फॉर टैक्स, अब इनका टोटल कर लेते हैं। 7 और 5 12, 4 1 5 और 7 3 10, 1,02,000। ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहेगा 1,02,000। अब अपन क्वेश्चन चालू करते हैं। जैसे कहता है ये डिवेंचर रिडीम्ड ऑन 1 अप्रैल 17। डिवेंचर देखो ओपनिंग बैलेंस था 30,000 का, क्लोजिंग नील हो गया। इसका मतलब 30,000 रुपये के डिवेंचर रिडीम किए हैं, और चूंकि फर्स्ट डे को रिडीम कर दिए, ड्यूरिंग द ईयर नो आउटस्टैंडिंग, इसलिए नो इंटरेस्ट। फिर आता है आपके पास में प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी और लैंड एंड बिल्डिंग, इनका ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए इनका डिफरेंस निकालेंगे। अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है अपने को। तो प्लांट एंड मशीनरी में डिफरेंस आ रहा है 1,50,000, 1.5 और 15, 1,65,000, 1,65,000 इंक्रीज। इसका मतलब आपने परचेज कर ली 1,65,000 इन्वेस्टमेंट। प्लांट एंड मशीनरी परचेज 1,65,000। फिर कह रहा है लैंड एंड बिल्डिंग, पिछले साल 2 लाख रुपए की थी, इस बार 50,000 की रह गई, मतलब कम हो गया। आपने लैंड एंड बिल्डिंग बेच दी, पैसे आए, ऐड आइटम 1,50,000। लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग सोल्ड 1,50,000। पिछले साल 2 लाख था, इस लाख 50,000। प्रोविजन फॉर टैक्स, पिछले साल 22,000, इस बार 30,000। तो इस बार वाला तो अपन ने ऐड कर दिया, और 22,000 पिछले साल का जो ऑपरेटिंग में लेस करते हैं, लेस टैक्स पेड 22,000। टैक्स पेड हो गया आपके पास में। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट पिछले साल 70,000, इस बार 40,000। बैंक ओवरड्राफ्ट 30,000 से कम हो गया, कम हो गया तो लेस आइटम। बैंक ओवरड्राफ्ट फाइनेंस एक्टिविटी में रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए फाइनेंस में लेस आइटम हो जाएगा बैंक ओवरड्राफ्ट 30,000 लेस आइटम हो जाएगा। 12% डिवेंचर्स, डिवेंचर 30,000 के थे, ईयर एंडिंग पे नील हो गए, इसका मतलब रिडम्पशन कर दिया, तो डिवेंचर भी लेस हो जाएंगे आपके पास में फाइनेंस में। 12% डिवेंचर। इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस का कर चुके, जनरल रिजर्व कर चुके, कैश एंड इक्विवेलेंट बाद में आएगा। ट्रेड रिसीवेबल,
पिछली बार 66,000, इस बार 1 लाख। 34,000 से ट्रेड रिसीवेबल बढ़ गई, करंट एसेट्स बढ़ गई, तो लेस आइटम 34,000 आ जाएगा आपके पास में ये ट्रेड रिसीवेबल। फिर करा इन्वेंट्री, इन्वेंट्री पिछले साल 1,20,000, इस बार 80,000, इन्वेंट्री कम हो गई। करंट एसेट्स कम होने पर ऐड आइटम 40,000। इन्वेंट्री कम हो गई आपके पास में, 40,000 हो गया इन्वेंट्री को हो गया। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट पिछली बार 62,000, इस बार 30,000, तो 32,000 के नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कम हो गए, इसका मतलब बेच दिया आपने। इन्वेस्टमेंट में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 32,000 के आपके पास में प्लस आइटम हो गए, पैसे आए आपके पास में। फिर उसके पास में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हो गया। फिर कह रहा है टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स पिछले साल थी 60,000, इस बार 42,000, 18,000 से कम हो गई। नो इंटेंजिबल एसेट्स कम हो जाती है तो राइट ऑफ मान लेते हैं। इंटेंजिबल एसेट्स 18,000 राइट ऑफ हो गई इंटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स का अपन एडजस्टमेंट कर चुके हैं, शॉर्ट टर्म प्रोविजन का अपन कर चुके हैं। ट्रेड पेएबल पिछले साल थे 1,76,000, इस बार 93,000, कम हो गए। कितने से कम हो गए? 76 और 7 क्षेत्र 87, 83,000 से ट्रेड पेएबल कम हो गए। करंट लायबिलिटीज कम हो गई तो लेस आइटम ट्रेड पेएबल कितने कम हो गए? 76 और क्षेत्र 87, 83,000 के ट्रेड पेएबल कम हो गए। उसके बाद में क्या कह रहा है ये? शॉर्ट टर्म बोरोइंग अपन कर चुके हैं नोट नंबर 1 से, लॉन्ग टर्म बोरोइंग कर चुके हैं। रिजर्व एंड सरप्लस अपन नोट नंबर 1 से कर चुके हैं। शेयर कैपिटल इंक्रीज हो गए 30,000, शेयर कैपिटल इंक्रीज हो गए 30,000, पैसे आ गए शेयर कैपिटल। यस, $30,000 से शेयर कैपिटल हो गए आपके पास में। बस अब हो गया, अब इसके बैलेंस निकालते हैं अपन। 18,000 इंटेंजिबल एसेट्स, 1,20,000 एड 40,000, 1,60,000, इसमें से ये हो जाएंगे लेस। 4 3 7 8 3 11, 4 3 7 8 3 11, 7 3 10 1 1 2 4, 43,000 ये यहीं पे आएंगे। 43,000, 22,000 रुपये का टैक्स पेमेंट कर दिया आपने, कितना रह गया? 21,000। कैश, नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 21,000। इन्वेस्टमेंट के प्लस क्या है? 182 माइनस 165, डिफरेंस रहेगा इनका 7 और 5 12, 6 1 7 1 8, 7 5 12 6 7 8, 17,000 ये प्लस के आइटम हो गए। नेट कैश फ्रॉम फाइनेंस 30,000 प्लस का है और 60,000 माइनस का है। नेट हो गया 30,000 माइनस का। कैश यूज्ड इन फाइनेंस एक्टिविटी, नेट कैश डिक्रीज, नेट कैश फ्रॉम नहीं, यूज्ड, नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंस एक्टिविटीज, ये आपके पास में आ गया 30,000। अब देखते हैं कितना होगा, फाइनल रिजल्ट कितना आता है आपके पास में। 21 और 7 28 10 38, 38 में 30 के 8,000 रुपये इंक्रीज्ड। नेट कैश इंक्रीज्ड, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 8,000। नेट कैश इंक्रीज, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 8,000। ओपनिंग बैलेंस कितना होगा आप देख लेते हैं। 40B ओपनिंग बैलेंस है 10,000, ओपनिंग बैलेंस आ गया 10,000, क्लोजिंग बैलेंस हो गया 18,000।
ये 18,000 यस आपके इससे मिल गया। इट मीन्स आपका कैश फ्लो से ये जो क्लोजिंग बैलेंस है इस साल का क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से टैली हो जाना चाहिए। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में बैलेंस शीट में दिया हुआ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का बैलेंस और मार्केटेबल सिक्योरिटीज अगर गिवन है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज या मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट या करंट इन्वेस्टमेंट, इनको इंक्लूड करते हुए लेते हैं अपन यहाँ पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे 18,000 ये आपके टैलीड हो गया। इस तरह से अपना ये कैश फ्लो का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें ताकि उनको भी इसका एडवांटेज मिल सके। थैंक यू।